हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग को हम कहते हैं लड़ी दक्षता। जब ढेर सारे डिस्क को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे लंबाई में सस्पेंशन टाइप में ढेर सारे डिस्क एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। वो इस तरीके का होता है, जैसे एक डिस्क यहाँ है, फिर एक डिस्क, फिर एक डिस्क, फिर एक डिस्क, फिर एक डिस्क में वायर निकला, तो वो उसकी इफ़िशियंसी निकालते हैं कि उस स्ट्रिंग की इफ़िशियंसी कितनी है। जैसे ये अब देखिए, हर स्ट्रिंग में क्या होगा, जितने डिस्क लगे होंगे तो दो डिस्क के बीच में जो स्ट्रिंग क्या होगा, अब छोड़िए, पहले इसको हम डिस्टिंग समझा देते हैं पहले सही से। स्ट्रिंग क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ डिस्क का क्या है? कम्बिनेशन है। ढेर सारे डिस्क एक साथ लगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं या लड़ी कहते हैं। लड़ी दक्षता में ज्ञात करना है। तो स्ट्रिंग के बीच में जो डिस्कों के बीच में जो जब दो डिस्क लगे होते हैं तो जो मेटल रिंग्स उसमें होते हैं, तो उस मेटल रिंग्स के बीच में जो कैपेसिटेंस उत्पन्न हो जाता है तो उस कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं? म्यूचुअल कैपेसिटेंस। मतलब आपस का कैपेसिटेंस। म्यूचुअल मतलब होता है आपस में, एक दूसरे के बीच में। तो डिस्क के बीच में जो कैपेसिटेंस उत्पन्न होता है उसे म्यूचुअल कैपेसिटेंस कहते हैं। तथा जो सपोर्ट लगा होगा, जो पोल होगा हमारा, तो पोल और उस मेटल के बीच में भी एक कैपेसिटेंस उत्पन्न हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? शंट कैपेसिटेंस कहते हैं। तो जो यहाँ CM है, CM बराबर क्या है? म्यूचुअल कैपेसिटेंस, म्यूचुअल कैपेसिटेंस। और CS क्या है? शंट कैपेसिटेंस। तो शंट कैपेसिटेंस क्या है? डिस्क के मेटल रिंग या डिस्क तथा सपोर्ट के बीच में, ये सपोर्ट है। और CM क्या है? ये ये डिस्क हमारा लगा हुआ है, 1 2 3 डिस्क लिए हैं, तो 3 डिस्कों के बीच का क्या है? म्यूचुअल कैपेसिटेंस है ये, 2 डिस्क के बीच का CM जो है। अब देखिए, मान लीजिए कि 1 2 3 एक डिस्क यहाँ, एक डिस्क यहाँ, एक डिस्क यहाँ, 3 4 डिस्क लगे हुए हैं। तो पॉइंट A है, B है, C है। धारा ये क्या है? ये कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। इधर धारा जा रही है, इधर धारा, और ये इसके बीच में क्या है? EMF उत्पन्न हुआ है, E1। पहले डिस्क के बीच E1, दूसरे डिस्क के बीच ये दूसरे, इन दोनों डिस्कों के बीच में E2, इन दोनों डिस्कों के बीच में क्या है? E3 EMF उत्पन्न हुआ। और टोटल EMF क्या है? E है, जो कि इनका योग है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये सब वही सब जो है कि लिखा गया है, जिसको जो समझाया गया है। ठीक है, अब नोड A है, ये ऊपर A है, B है, C है। नोड A है, धारा इधर से जा रही है, 2 भागों में बांट रही है, या इसमें और इसमें। तो हम इस पर क्या लगाएंगे? नोड A पे KCL लगा देते हैं। नोड A पे KCL लगा दें। मान लीजिए धारा इसमें क्या है? I2 है, इसमें धारा क्या है? I1 है, इसमें I है। नोड A है तो इधर I है, नोड यहाँ B है तो इधर AIB, इधर नोड C है तो IC। इसमें पहले I1 धारा, इसमें I2, इसमें I3। तो I2 धारा इसमें जो जा रही है, ये धारा इधर जाके 2 भागों में बट रही है, इसमें और इसमें। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा? I2 बराबर है I1 प्लस IA, I1 प्लस IA। यहाँ चित्र से देखिए, यहाँ I1 है, यहाँ IA है, तो ये I2 जाएगा, 2 भागों में बटेगा, इसमें। तो I2 बराबर I1 प्लस IA, I2 बराबर I1 प्लस IA। I2 बराबर क्या हो जाएगा? अगर निकालना I2, तो इस I2 बराबर क्या होगा? देखिए, I बराबर क्या होगा? E/XC, E/XC, या इसको मिलने वाली इसके बीच का EMF बटे, हम जानते हैं वोल्टेज अपान R क्या होता है? धारा होता है। तो वोल्टेज अपान यहाँ क्या होगा? रिएक्टेंस इसका क्या होगा? XC बराबर क्या होता है? XC 2πfc, 2πf क्या होता है? ओमेगा C। तो XC बराबर क्या होता है? ओमेगा C। तो 1/ओमेगा C क्या होता है? 1/ओमेगा C। अब यहाँ I बराबर क्या रखें? E/ओमेगा C, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा C इंटू E। तो अगर हम I2 का लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ओमेगा CM इंटू E2 बराबर I1 के लिए क्या हो जाएगा? ओमेगा C1 इंटू E1। ठीक है, क्योंकि E1 है तो क्या हो जाएगा? I1 के लिए E1, और यहाँ क्या है? ये इसको क्या मिलेगा? I2 मिलेगा। ये I2 है तो I2 मिलेगा। CS के लिए देखिए, CS को भी ये और ये क्या है? समांतर में, दोनों का वोल्टेज क्या होगा? बराबर होगा। तो CS के लिए क्या हो जाएगा? IA के लिए क्या हो जाएगा? ओमेगा CS E1, क्योंकि इसमें IA किस में जा रहा है? शंट। IA किस में जा रहा है? शंट कैपेसिटेंस में जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा C1 E2 बराबर ओमेगा C1 E1। अब देखिए, हमने बहुत फर्स्ट ईयर पढ़ा था कि CS/CM बराबर K कांस्टेंट आता है, शंट कैपेसिटेंस अपन म्यूचुअल कैपेसिटेंस बराबर K होता है। ठीक है, ये होता है, याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? CS बराबर KCM, यहाँ क्या होगा? K ओमेगा CM इंटू E1। अब यहाँ से E2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? E1 इंटू +1 + K। इसी प्रकार से नोड B पे लगाएंगे। नोड B पे कैसे लगेगा? नोड B पे लगेगा, यहाँ से नोड B पे क्या है? I3 जा रहा है, I2 IB,
तो I3 बराबर क्या हो जाएगा I2 प्लस IB। तो नोट बी पे क्या हो जाएगा I3 बराबर I2 प्लस IB। I3 क्या हो जाएगा ओमेगा CM E3 बराबर ओमेगा I2 क्या हो जाएगा ओमेगा CM E2 प्लस IB क्या हो जाएगा IB किस में जा रहा है शंट कैपेसिटेंस में, तो ओमेगा CS। अब CS क्या है, यहाँ से ये पूरा मिलेगा इसको वोल्टेज E1 प्लस E2 दोनों का, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। ठीक है, I2 के बीच में तो E2 था, लेकिन CS के बीच में क्या है E1 प्लस E2। तो ये पूरा कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू रखते जाएंगे सबकी। तो E3 बराबर E2 प्लस K E1 प्लस E2, फिर E2 की वैल्यू रख देंगे जहाँ से वहाँ निकाले थे। ठीक है, E2 बराबर E1 इंटू 1 प्लस K वैल्यू रख दें, E3 बराबर इतना आ जाएगा हमारा। ये 3 लड़ी के लिए था। ठीक है, अब हमें टोटल निकालना है। टोटल क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, टोटल EMF क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, टोटल हमारा ये आ जाएगा। अब हमें निकालना है स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि इंसुलेटर में के कुल वोल्टेज, इंसुलेटर में जितना कुल वोल्टेज या कुल EMF निकालिए कैपिटल E, तथा क्या होगा इंसुलेटर के कंडक्टर के सबसे पास वाला कंडक्टर के सबसे पास वाले इंसुलेटर का EMF, कंडक्टर के सबसे पास वाले इंसुलेटर के EMF तथा इंसुलेटर की संख्या के गुणनफल के अनुपात को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए टोटल हमारा क्या है E है और सबसे पास वाला क्या है E3 है। ठीक है, कंडक्टर सबसे पास वाला उसमें क्या था E3 है। यहाँ देखिए कंडक्टर सबसे पास वाला क्या है EMF E3 है, तथा उसमें कितने टोटल लगे हुए हैं, मान लीजिए n संख्या लगी है। ठीक है, वैसे यहाँ 3 है तो 3 ही लगेगा, वैसे मान लीजिए n लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई 100, पहले टोटल फिर कंडक्टर के सबसे पास वाले। ठीक है, उसका निकाल लेंगे फिर टोटल रख देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी स्ट्रिंग एफिशिएंसी है। ये 3 डिस्क के लिए। अब आपको कह देगा 4 डिस्क के लिए, तो 4 डिस्क के लिए निकाल लोगे। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा E4 यहाँ हो जाएगा, 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो कंडक्टर के सबसे पास वाले डिस्क का क्या हो जाएगा EMF निकाल लेंगे बटे में, और ये नंबर ऑफ जितने डिस्क लगे हैं तो टोटल के बटे नंबर ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई कंडक्टर के पास वाले डिस्क का EMF मल्टीप्लाई 100, ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी है। ठीक है।